बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीता मंदिर का शिलान्यास रखा जा रहा है। तो जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 20 साल में कोई काम किया नहीं है। तो उनको लगता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद तारिक अनवर जी मौजूद हैं। सर, आज बिहार में सीतामढ़ी में सीता मंदिर का शिलान्यास किया गया है। कहा जा रहा है कि बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के पास और एनडीए के पास जो आने वाला चुनाव है उसमें जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 20 साल में कोई काम किया नहीं है। कोई विकास का काम हुआ नहीं, कोई औद्योगिकरण हुआ नहीं, बेरोजगारी अपने शबाब पर है और भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, इन सब चीज़ों को लेकर वो परेशान है। एनडीए के लोग, हमारे अमित शाह हों चाहे प्रधानमंत्री हों, सब परेशान है। लोकसभा तो चुनाव इसीलिए वो अब सहारा ले गए मंदिर का, क्योंकि उनको लगता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मंदिर का ही दुहाई देकर वो चुनाव में आना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीता मंदिर का शिलान्यास रखा जा रहा है, उसके बाद अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो क्या सर इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्या इंडिया गठबंधन? कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। देखिए, वहाँ का नौजवान आज इतना परेशान है। 1/3 आबादी हमारे नौजवानों की आज माइग्रेटेड हो चुकी है, पलायन कर चुकी अपनी रोटी रोजी की तलाश में। तो वैसी परिस्थिति में वहाँ का नौजवान इंतजार कर रहा है कब चुनाव होगा और इस सरकार, जो वर्तमान सरकार है नीतीश की, उसको हटाने का मौका मिलेगा। सर, मंदिर की ज्यादा जरूरत है या विकास की जरूरत है बिहार में? क्योंकि चुनाव से पहले कई मुद्दे आते हैं जिसको लेकर के लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से वो धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहती है। उसको लगता है कि हम विकास के नाम पर, कार्यक्रम के नाम पर, विचारधारा के नाम पर हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, हमारा वर्चस्व नहीं बन सकता है। तो हमेशा कोई भी चुनाव आता है तो वो धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं, फिर मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। तो इसी को लेकर वो चुनाव में जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। बीते दिन विपक्ष नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर भी और इलेक्शन कमीशन पर भी, वोट चोरी का आरोप। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करता है, ये सब कुछ बीजेपी करवाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, राहुल जी ने ज़बानी नहीं कहा है, उन्होंने सारे दस्तावेज पेश किए हैं, सारे जो घपले हुए हैं उसको सामने लाया है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी देश की सेवा की है, क्योंकि ये लोकतंत्र पर हमला है और लोकतंत्र को बचाना बहुत आवश्यक हो गया है। चुनाव आयोग और जो सत्ताधारी पक्ष है वो दोनों मिलकर एक तरह से लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहते हैं और वोटों की चोरी कर रहे हैं। इसी पर सर, बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी का जवाब आया है राहुल गांधी को। कहा गया है कि राहुल गांधी तैयारी करके झूठ बोलते हैं और इसकी उम्मीद हमें नहीं थी। इतने बड़े संस्था पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि भूपेंद्र जी हो या भारतीय जनता पार्टी कोई भी नेता हो, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से सभी घबरा गए, क्योंकि राहुल गांधी ने पूरे चुनाव प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर से पर्दा उठा दिया है। किस तरह से हमारे यहाँ चोरी हो रही थी, जनतंत्र की चोरी हो रही थी, और वोट की चोरी हो रही थी, उसको उजागर कर दिया है, उसको सरेआम कर दिया। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तो घबराई, उनके पैर तले से जमीन घिसक गई है। तो वो परेशानी में अब कुछ से कुछ बोल रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, बीते दिन दिल्ली में महागठबंधन की बैठक हुई है, उसमें क्या कुछ इम्पोर्टेंट बातें रही हैं? क्या एसआईआर पर भी चर्चा हुआ है? तो यही कल का तो जो मीटिंग थी उसमें तो जो चुनाव आयोग की जो भूमिका है और जिस तरह से उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ है उसको उजागर किया। राहुल जी ने उनको भी बताया, तमाम गठबंधन के साथियों को, किस तरह से हमारे वोटों की चोरी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, तारिक जी ने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।